हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या आप सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहे हों। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सन 2018, 2019, 2020 या 21? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में इसे शुरू किया गया था। अब बात करें कि क्यों शुरू किया गया था। जितने भी किसान हैं उन्हें आर्थिक मजबूती दी जा सके। किस तरह से? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एमपी सरकार के द्वारा भी सहायता दी जा रही है। पहले 4,000 दी जाती थी, अब 6,000 दी जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा भी 6,000 रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाता है किसानों को। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह भी पूछा गया है एमपी एग्रीकल्चर सन 2022 के एग्जाम में। बताइए, किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज देना, या फिर किसानों को सीधी नगद सहायता प्रदान करना, या कृषि यंत्र देना, या किसानों के कर्जों को माफ करना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य है किसानों को सीधी नगद सहायता प्रदान करना। डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि भेजी जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा भी 6,000 और राज्य सरकार के द्वारा भी अब 6,000 रुपया दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं। प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को कितनी राशि देती है? जब यह प्रश्न पूछा गया था सन 2021 में, तब यह राशि थी 4,000 रुपये, लेकिन अब 6,000 रुपये दिया जा रहा है। आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है बिना किसी आवेदन के। याद रखिएगा, इसके लिए आवेदन नहीं देना पड़ता है। बस आपके नाम पर जमीन जरूर होनी चाहिए और आपका खाता खुला होना चाहिए। इस योजना का लाभ किस आधार पर दिया जाता है? भूमि के आधार पर, किसान श्रेणी पर, या फिर पीएम किसान योजना में जो भी पंजीकृत किसान होने पर, या फिर बैंक खाते की उम्र पर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसान को। जरूरी नहीं कि उसके पास कितना पैसा है या फिर कितनी जमीन है, यह कुछ भी काम नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत होना चाहिए। पीएम किसान योजना में आप पंजीकरण कराइए और सीधे 6 दूनी 12,000 रुपए पाइए। ठीक है ना? इस योजना की राशि किसानों के खातों में कैसे भेजी जाती है? डाक से, चेक द्वारा, नगद वितरण, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? मैंने आपको बताया ना, डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किन किसानों को मिलती है? मैंने आपको पहले भी बताया, सभी पात्र किसान, चाहे वो छोटे किसान हो, सीमांत किसान हो, बड़े किसान हो, महिला किसान हो, संयुक्त भूमिधारक हो, कोई भी हो, यदि पीएम किसान योजना में वह पंजीकृत हैं तो उन सभी व्यक्तियों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। कितना? साल भर में 6,000 रुपये। योजना की पहली किस्त किसानों को कब जारी की गई थी? यह प्रश्न का सही उत्तर होगा दिसंबर सन 2020 में। 35 लाख से अधिक किसानों को यह रुपया दिया गया था। धीरे धीरे करके यह आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। इस योजना के अंतर्गत राशि कितनी कितनी किस्तों में दी जाती थी? 2 किस्तों में दी जाती थी, 2-2 हज़ार करके, लेकिन अब 2 किस्तों में दी जा रही है 3-3 हज़ार रुपये करके। योजना में किसानों का डेटा किस प्लेटफॉर्म से लिया जाता है? किस प्लेटफॉर्म से लिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृषि विभाग का समग्र पोर्टल से। जो डाटा है वह केंद्र के पास या सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पहुंचता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस योजना को पीएम किसान से जोड़ने का प्रमुख लाभ क्या है? मैंने आपको बताया ना, 6,000 रुपये राज्य सरकार भी देगी और 6,000 रुपये केंद्र सरकार भी देगी। किसानों को दोहरा लाभ मिलना प्रमुख, जो पीएम किसान योजना से या फिर इससे जोड़ने का जो पोर्टल है उससे जोड़ने का प्रमुख लाभ यही मिला कि राज्य सरकार भी पैसा दे पाएगी उसी अकाउंट में और केंद्र सरकार भी दे पाएगी उसी अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या आप सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहे हों। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
सन 2018, 2019, 2020 या 21? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में इसे शुरू किया गया था। अब बात करें कि क्यों शुरू किया गया था। जितने भी किसान हैं उन्हें आर्थिक मजबूती दी जा सके। किस तरह से? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एमपी सरकार के द्वारा भी सहायता दी जा रही है। पहले 4,000 दी जाती थी, अब 6,000 दी जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा भी 6,000 रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाता है किसानों को। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह भी पूछा गया है एमपी एग्रीकल्चर सन 2022 के एग्जाम में। बताइए, किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज देना, या फिर किसानों को सीधी नगद सहायता प्रदान करना, या कृषि यंत्र देना, या किसानों के कर्जों को माफ करना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य है किसानों को सीधी नगद सहायता प्रदान करना। डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि भेजी जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा भी 6,000 और राज्य सरकार के द्वारा भी अब 6,000 रुपया दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं। प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को कितनी राशि देती है? जब यह प्रश्न पूछा गया था सन 2021 में, तब यह राशि थी 4,000 रुपये, लेकिन अब 6,000 रुपये दिया जा रहा है। आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है बिना किसी आवेदन के। याद रखिएगा, इसके लिए आवेदन नहीं देना पड़ता है, बस आपके नाम पर जमीन जरूर होनी चाहिए और आपका खाता खुला होना चाहिए। इस योजना का लाभ किस आधार पर दिया जाता है? भूमि के आधार पर, किसान श्रेणी पर, या फिर पीएम किसान योजना में जो भी पंजीकृत किसान होने पर, या फिर बैंक खाते की उम्र पर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसान को। जरूरी नहीं कि उसके पास कितना पैसा है या फिर कितनी जमीन है, यह कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत होना चाहिए। पीएम किसान योजना में आप पंजीकरण कराइए और सीधे 6 दूनी 12,000 रुपये पाइए। ठीक है ना? इस योजना की राशि किसानों के खातों में कैसे भेजी जाती है? डाक से, चेक द्वारा, नगद वितरण, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? मैंने आपको बताया ना, डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किन किसानों को मिलती है? मैंने आपको पहले भी बताया, सभी पात्र किसान, चाहे वो छोटे किसान हो, सीमांत किसान हो, बड़े किसान हो, महिला किसान हो, संयुक्त भूमिधारक हो, कोई भी हो, यदि पीएम किसान योजना में वह पंजीकृत हैं तो उन सभी व्यक्तियों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। कितना? साल भर में 6,000 रुपये। योजना की पहली किस्त किसानों को कब जारी की गई थी? यह प्रश्न का सही उत्तर होगा दिसंबर सन 2020 में। 35 लाख से अधिक किसानों को यह रुपया दिया गया था। धीरे धीरे करके यह आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। इस योजना के अंतर्गत राशि कितनी कितनी किस्तों में दी जाती थी? 2 किस्तों में दी जाती थी, 2-2 हज़ार करके, लेकिन अब 2 किस्तों में दी जा रही है 3-3 हज़ार रुपये करके। योजना में किसानों का डेटा किस प्लेटफॉर्म से लिया जाता है? किस प्लेटफॉर्म से लिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृषि विभाग का समग्र पोर्टल से। जो डाटा है वह केंद्र के पास या सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पहुंचता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस योजना को पीएम किसान से जोड़ने का प्रमुख लाभ क्या है? मैंने आपको बताया ना, 6,000 रुपये राज्य सरकार भी देगी और 6,000 रुपये केंद्र सरकार भी देगी। किसानों को दोहरा लाभ मिलना प्रमुख, जो पीएम किसान योजना से या फिर इससे जोड़ने का जो पोर्टल है उससे जोड़ने का प्रमुख लाभ यही मिला कि राज्य सरकार भी पैसा दे पाएगी उसी अकाउंट में और केंद्र सरकार भी दे पाएगी उसी अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये।